कुछ रिश्ते अचानक खत्म नहीं होते। वो रोज रोज थोड़ा थोड़ा टूटते हैं, इतना धीरे कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम कब एक दूसरे से बहुत दूर आ गए। यह कहानी है राहुल और प्रिया की। राहुल एक सुलझा हुआ, पढ़ा लिखा और भावनात्मक लड़का था, जो दिल्ली में एक स्कूल में शिक्षक था। प्रिया जिम्मेदार, मेहनती और अपने काम को लेकर बेहद गंभीर इंसान थी, जो मुंबई की एक मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। दोनों की मुलाकात कॉमन फ्रेंड की शादी में दिल्ली में हुई। पहली नजर में ही कुछ खास था। बातें शुरू हुई तो पता चला दोनों की रुचियां कितनी मिलती जुलती हैं। धीरे धीरे दोस्ती गहरी हुई और फिर प्यार हो गया। दोनों की शादी परिवार की सहमति से मुंबई में हुई। कोई दबाव नहीं था, कोई मजबूरी नहीं थी। सब कुछ सहज और सुंदर लग रहा था। शादी के पहले कुछ साल बिल्कुल सपनों जैसे थे। सुबह की चाय साथ बनाना, पीना, छोटी छोटी नोक झोंक, भविष्य के बड़े सपने बुनना। राहुल हर छोटी बात प्रिया से साझा करता और प्रिया ध्यान से सुनती, समझती और मुस्कुराती। लेकिन वक्त बदलता है, और वक्त के साथ इंसान भी। प्रिया की नौकरी में जिम्मेदारियां बढ़ने लगीं। प्रोजेक्ट मैनेजर बनने के बाद उस पर दबाव बढ़ गया। लेट नाइट मीटिंग्स, लगातार कॉल्स और बढ़ता तनाव। वो घर आती, लेकिन उसका मन ऑफिस में ही रहता। राहुल इंतजार करता, पहले खाने के साथ, फिर सवालों के साथ, और बाद में सिर्फ खामोशी के साथ। धीरे धीरे बातें कम होने लगीं और गलत फहमियां बढ़ने लगीं। राहुल पूछता, "तुम बदल गई हो?" प्रिया जवाब देती, "मैं वही हूँ, बस बहुत थक गई हूँ।" ऑफिस में प्रिया की मुलाकात अर्जुन से हुई। एक युवा, आकर्षक और चंचल सहकर्मी। शुरुआत दोस्ती से हुई, फिर धीरे धीरे प्रिया उसकी ओर आकर्षित होने लगी। एक दिन देर रात ऑफिस में जब अर्जुन ने पूछा कि उसका वैवाहिक जीवन कैसा है, तो प्रिया ने झूठ बोला, "मेरी शादी परिवार के दबाव में हुई थी। मैं राहुल से कभी प्यार ही नहीं करती थी। जल्द ही तलाक लेने वाली हूँ।" ये झूठ था। प्रिया राहुल से प्यार करती थी, लेकिन काम के तनाव और नई रोमांचक भावनाओं के आगे वह झूठ का सहारा ले रही थी। एक रात राहुल की तबीयत बहुत खराब थी, तेज बुखार और सिर दर्द। उसने प्रिया को बार बार कॉल किया, फोन नहीं उठा। प्रिया उस समय अर्जुन के साथ डिनर पर थी और जानबूझकर फोन साइलेंट कर रखा था। पड़ोस के अंकल ने राहुल को हॉस्पिटल पहुंचाया। वो रात राहुल की जिंदगी की सबसे लंबी रात थी। अगले दिन जब प्रिया घर आई, भयंकर बहस हुई। राहुल रोते हुए बोला, "जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तुम कहाँ थी?" प्रिया ने झूठ बोला, "ऑफिस में इमरजेंसी मीटिंग थी।" राहुल को पता चला कि प्रिया का झूठ सामने आ रहा है। उसने अपने दोस्त से पूछताछ की। पता चला कि प्रिया अर्जुन के साथ अक्सर देर रात तक रहती है। आहत और निराश होकर राहुल अपने घर चला गया। महीनों तक कोई संपर्क नहीं। आखिरकार तलाक की प्रक्रिया शुरू हुई। कोर्ट के दिन जज ने पूछा, "क्या आप दोनों तलाक चाहते हैं?" दोनों ने हाँ कहा। अभी राहुल खड़ा हुआ और कहा, "माय लॉर्ड, मैं तलाक चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं अपनी पत्नी के साथ एक आखिरी रात बिताना चाहता हूँ।" जज ने पूछा, "क्यों?" राहुल ने कहा, "मैं बस यह जानना चाहता हूँ कि क्या मैं कभी उसके लिए कुछ मायने रखता था?" जज ने प्रिया से पूछा, "क्या आप किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंधों में हैं?" राहुल ने बताया कि उसे पता चला है कि प्रिया के ऑफिस में अर्जुन नाम के लड़के से उसके विशेष संबंध हैं। जज ने अगले दिन अर्जुन को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया। अगले दिन कोर्ट में अर्जुन पेश हुआ। जज के सवाल पर उसने बताया, "प्रिया ने मुझसे कहा था कि उसकी शादी परिवार के दबाव में हुई थी और वह राहुल से प्यार नहीं करती। उसने कहा कि वह जल्द ही तलाक ले लेगी।" राहुल की वकील ने पूछा, "क्या प्रिया ने आपको यह बताया कि वह वास्तव में शादीशुदा हैं और उनकी शादी प्यार से हुई थी?" अर्जुन ने सिर झुकाते हुए कहा, "नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं बताया। उसने तो यहाँ तक कहा कि राहुल एक बोझ है और वह उससे छुटकारा पाना चाहती है।" प्रिया खड़ी हुई। उसका चेहरा शर्म से लाल हो रहा था। मैं मैं माफी चाहती हूँ। राहुल की आवाज कांप रही थी। "सिर्फ माफी? तुमने न सिर्फ मुझे धोखा दिया, बल्कि इस बेचारे लड़के को भी झूठ बोला, हमारे प्यार को झूठा साबित किया, हमारी शादी को बदनाम किया।" प्रिया ने स्वीकार किया, "मैंने अर्जुन से झूठ बोला। मैंने कहा कि मेरी शादी परिवार के दबाव में हुई थी, जो सच नहीं है।
मैंने कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती थी, जो भी सच नहीं है। मैं बस मैं बस काम के तनाव और नए रोमांच में खो गई थी। अर्जुन ने प्रिया की ओर देखा। उसकी आंखों में धोखे का भाव था। तुमने मेरा विश्वास तोड़ा। मैंने सचमुच सोचा था कि तुम एक बुरे रिश्ते में फंसी हो और मैं तुम्हें बचा रहा हूं। जज ने फैसला सुनाया। ये मामला धोखाधड़ी और विश्वासघात का है। प्रिया ने न केवल अपने पति के साथ विश्वासघात किया, बल्कि एक तीसरे व्यक्ति को भी गलत जानकारी देकर धोखा दिया। तलाक मंजूर किया जाता है। कोर्ट का दरवाजा बंद होते ही प्रिया वहीं खड़ी रह गई। भीड़ छौंक चुकी थी और उसके भीतर का शोर और तेज हो गया था। जिस आजादी की उसने कल्पना की थी, वह अब खालीपन बन चुकी थी। राहुल सीढ़ियां उतरते हुए रुका। उसकी वकील ने कहा, अब जीत गए। राहुल हल्की मुस्कान के साथ बोला, नहीं, मैंने सिर्फ सच्चाई को स्वीकार किया है। जीत तब होती जब धोखा ना होता। घर लौटकर राहुल ने पहली बार अपने कमरे की खिड़की खोली। कई महीनों बाद उसे लगा कि वह सांस ले पा रहा है। दर्द था, लेकिन अब वह सच्चा था, झूठ से मुक्त। दूसरी ओर अर्जुन ने अपनी नौकरी बदलने का फैसला किया। वह जान गया था कि किसी की कहानी सुनकर बिना पूरी सच्चाई जाने नायक बनने की कोशिश इतनी खतरनाक हो सकती है। प्रिया ने कई बार राहुल को कॉल किया, मैसेज लिखे, लेकिन हर बार फोन स्क्रीन पर ही रह गया। कुछ रिश्ते माफी से नहीं, सीख से खत्म होते हैं। कुछ समय बाद राहुल ने अपने डायरी में लिखा, प्यार अगर सच्चा हो तो सवाल नहीं पूछता, और अगर सवाल उठने लगे तो समझ लो सच्चाई कहीं ना कहीं टूट चुकी है। यह कहानी किसी एक प्रिया, राहुल या अर्जुन की नहीं थी। यह कहानी थी उस भरोसे की जो झूठ से मर जाता है, और उस इंसान की जो सच्चाई स्वीकार कर फिर से जीना सीखता है। राहुल, प्रिया और अर्जुन की यह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि रिश्ते नाजुक होते हैं और इन्हें समय, ईमानदारी और निरंतर प्रयास से सींचने की आवश्यकता होती है। कभी कभी हम जिस चीज को सबसे अधिक महत्व देते हैं, जैसे प्रिया का करियर, वही हमारे सबसे कीमती रिश्ते राहुल के साथ नष्ट कर देती है। यह कहानी पाठकों को अपने रिश्तों में ईमानदारी बनाए रखने, संचार को प्राथमिकता देने और अपने प्रियजनों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने के लिए प्रेरित करती है। रिश्तों में छोटे छोटे झूठ भी बड़ी दूरियां बना सकते हैं, और एक बार टूटा विश्वास फिर कभी पूरी तरह से नहीं जुड़ पाता। सच्चाई, समर्पण और साथ होना, यही है वह त्रिकोण जिस पर मजबूत रिश्ते टिके होते हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? आपकी क्या राय है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके बताना।